हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10 2024 के लिए आ गया है मॉडल पेपर जो कि प्री बोर्ड का है। अगर ये प्री बोर्ड का पेपर लगा लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। जो अभी लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाला हूँ 70-40 नंबर का, वो पूरा क्वेश्चन यहीं से आएगा। मैं पूरा 100% चांस है कि ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। पहले तो 20 नंबर का एमसीक्यू और 10 नंबर का ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली वाली वीडियो की इसमें देखते हैं सामाजिक विज्ञान में 70 नंबर किस तरीके से आपको लेके आने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, तो देखना लास्ट तक। पहले देखना, पहले आता है 20 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि 20 क्वेश्चन आएंगे। एक नंबर वाले क्वेश्चन है, देखो इसको। इस पहला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर सारी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये जनरल डायर ने दी थी। ठीक है, ये तो सबको पता होना चाहिए। तो अब मैं अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था। ये कब हुआ था ये पूछ रहा है, तो 1931 में या फिर 1927 में। ये मेन क्वेश्चन बा वाला सही हो गया। 1931 में द्वितीय गोलमेज का सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी याद करना पड़ेगा। और देखो तीसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 1785 में सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार किसने किया था। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, इसमें किसने किया था ये बताना है। तो इसमें देखो ये वाला ऑप्शन हारग्रीव्स ने किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ज़्यादा नहीं करना है, तो इसको सीरियस नहीं लेना। अब देखो आगे जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है। किस क्षेत्र को, बहुत बच्चे लगा देंगे न्यूयॉर्क लगा देंगे, बट ये गलत है। एल डोरोडो ये है, क्या है, ये सोने का शहर गया था अमेरिका के शहर को। ठीक है, इसको, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद कर लेना। अब देखना जो पांचवा क्वेश्चन है वो भी देखो। गैट है, गैट की आविष्कार कब हुआ था ये क्वेश्चन बताना है। तो 1947 में हुआ था। ठीक है, बहुत बच्चे इसको मतलब कंफ्यूज होते हैं कि ये है क्या, गैट क्या होता है। ठीक है, ये 1947 में, इसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है। ठीक है, अब देखो मेन क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। छठा क्वेश्चन, लैग्नाइट मिट्टी का रंग कैसा होता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन हर जगह पूछा है, लैग्नाइट मिट्टी के रंग बताना है। तो ये लाल रंग का होता है लैग्नाइट रंग। ठीक है ना, लैग्नाइट मिट्टी का रंग लाल होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो सातवां है। सलांग बांध किस नदी पर बना है। सलांग बांध बताना किस नदी बना है। तो ये चिनाब पर ये बना हुआ है। ठीक, ये इसका कोई वाला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। ठीक, अब देखो आठवां क्वेश्चन जो है, भारत की कितनी जनसंख्या कृषि पर कार्य करती है, मतलब कितने प्रतिशत जनसंख्या है जो कृषि पर कार्य करती है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है वो आधी दिया है, 1/3 या फिर 2/3। तो ये ऑप्शन ये वाला सही हो गया, 2/3। ठीक है, ये सब गलत है। अब देखो जो मेन क्वेश्चन यहाँ पर भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। नवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लौह खनिज है। लौह खनिज बताना है, बॉक्साइट है, अभ्रक है, सोना है, या फिर मैग्नीज है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर ये आ वाला सही हो गया, मैग्नीज लौह अयस्क खनिज है। अब देखो जो 10वां क्वेश्चन यहाँ पर है, लैग्नाइट कोयले का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। लैग्नाइट कोयले का क्षेत्र बताना कौन सा है। तो नवेली, तो नवेली हो गया। लिग्नाइट कोयले का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हो गया। ठीक है, यहाँ 10 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, वीडियो छोड़ के मत जाना, अभी 10 और देखना, आगे क्वेश्चन भी बताने वाला वो इंपॉर्टेंट। अब देख लो ये मेन क्वेश्चन यहाँ पर भी स्टार्ट होता है। यहाँ पर ये 11वां क्वेश्चन यहाँ पर है कि देखो 11वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 या फिर 7। ये इसमें सा वाला क्वेश्चन सही है, राष्ट्रीय राजमार्ग 7। ठीक है, इसको NH-44 भी कहा जाता था। ठीक है, अब देखो जो 12वां क्वेश्चन यहाँ पर है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। राष्ट्रीयकरण बताना है कब किया गया था। तो ये 1943 में, 53 में, सॉरी 1953 में किया गया था। अब देखो दोस्तों 13वां क्वेश्चन जो है, समरूप समाज का अस्तित्व किस देश में है। समरूप समाज मतलब एक जैसा समाज किस तरीके देश में है, तो वो है जर्मनी और स्वीडन में। यार ऑप्शन बा वाला सही हो गया। अब 14वां क्वेश्चन यहाँ पर, सामाजिक विभाजन का अधिकांशतः किस पर आधारित है। अब देखो सामाजिक विभाजन किस पर आधारित है, बहुत बच्चे लगाएंगे धर्म पर या फिर लिंग पर। तो ये मेन क्वेश्चन यहाँ पर आंसर ये है जाति। ठीक है, जाति, अच्छा ये सही आंसर हो गया। अब 15वां क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। पंचायती राज बताना स्थापना कब हुई थी। तो 1992 में हुई थी, ये सही ऑप्शन है। अब देखो 16वां क्वेश्चन है कि भारत में कुल राज्यों पर लिंगानुपात किस स्तर पर गिर गया। यहाँ पे किस स्तर पर गिर गया लिंगानुपात, तो ये 927 है। ठीक है, तो लिंगानुपात बताना 1000 पे कितना गिरा था, 1000 पे 927। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो गया। अब देखो 17वां क्वेश्चन है, ये थोड़ा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय की सर्वाधिक है। सर्वाधिक 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सर्वाधिक पूछ रहा है, तो इसमें हरियाणा हो गया। अगर केरल दिया हो तो केरल सबसे ऊपर होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हरियाणा दिया तो हरियाणा हो गया। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय पूछ रहे हैं। अब देखो 18वां क्वेश्चन है, धन कमाने की गतिविधियों को क्या कहा जाता है। तो धन कमाने की गतिविधियों को क्या कहा जाता है इसके बारे में बताना है। तो ये आर्थिक हो गया। ठीक है, ये तो गैर आर्थिक नहीं हो, गैर आर्थिक जैसे सेवा कर रहे हो उसमें गैर आर्थिक, जिसमें पैसा कमा रहे हो तो ये आर्थिक क्षेत्र में आता है। 19वां क्वेश्चन है कि कोपरा किस पर लागू होता है।
सामानों पर लागू होता है, दुकानों पर होता है, या फिर मकानों पर, या फिर उपरोक्त सभी। बहुत बच्चे लगेंगे उपरोक्त सभी पर, ये होता है सामानों पर, ठीक है। कोपरा एक टैक्स होता है जो कि सामानों पर लगता है। अब देखो 20वां क्वेश्चन यहाँ पर, अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो ये 5%, ठीक है। 5% कृषि के उत्पादन की घरेलू सकल उत्पादन है, ठीक है। अब देखो जो मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है ना, ये क्वेश्चन 50 नंबर में आता है, इतना इंपॉर्टेंट है कुछ कहो मत। अब देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन अगर पढ़ लोगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आने वाले हैं। अब देखो 21वां क्वेश्चन है कि ऑटो वन बिस्मार्क कौन था और ये क्यों प्रसिद्ध था? देखो ऑटो वन बिस्मार्क के बारे में बताना है, ये जर्मनी का एकीकरण किया था, इसके बारे में बताना है। अब देखो जितने भी क्वेश्चन है सब में अथवा करके हैं भाई, एक नहीं तो दूसरा तो फंसेगा आपके बोर्ड एग्जाम में ना। तो ये देखो वियना कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था, ये बता देना है। अब देखो 22वां क्वेश्चन, इसमें क्या है, एक हर क्वेश्चन 4 नंबर के हैं। आप कैसे का इसमें 1.5 पेज या 1 पेज आपको लिखना पड़ेगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है खनिज संरक्षण आवश्यक पर संक्षिप्त टिप्पणी, मतलब खनिज को बचाना क्यों आवश्यक है, इसके बारे में लिखना है। और अथवा में एक और आ गया है, वायु परिवहन का महत्व बताना है। अब देखो 23वां क्वेश्चन जो है, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या बदलाव किए गए, इसके बारे में बताना है। तो इसमें भाई बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, अगर ये याद कर ले तो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेके या फिर नोट करके लिख लेना जरूरी है। अथवा में या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि सांप्रदायिकता किस प्रकार एक समस्या बन जाती है, सांप्रदायिकता की किस तरीके से समस्या बन सकती है, इसके बारे में लिखना होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है तो कम से कम 1.5 पेज जरूर लिखना। अब देखो जो मेन क्वेश्चन यहाँ भी है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो 24वां क्वेश्चन है कि विश्व विकास रिपोर्ट 2019 के आधार पर वर्गीकरण, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट है। उपभोक्ता इंटरनेशनल से क्या अभिप्राय है? जो बाहर से हम लोग सामान खरीदते हैं उसको उपभोक्ता इंटरनेशनल मतलब कि जो बाहर के देश से होता है। अब देखो जो 6 नंबर का क्वेश्चन है उसको देखो 150 वर्ड में लिखना है। अब यहाँ पर सब अथवे में ये भी आएगा, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। 25वां क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन किसानों के आदिवासियों का योगदान पर क्या उल्लेख कीजिए, मतलब कि इसको उल्लेख करना है असहयोग आंदोलन के बारे में, ये गांधी जी ने चलाया था, इसके बारे में लिखना है। कम से कम 3 पेज तो लिखो यार, तभी तो 6 नंबर मिलेंगे। अब देखो अथवा में एक और आता है कि विश्व अर्थव्यवस्था क्या है, इसका क्या कारण है, किन्हीं दो का उल्लेख करना है, दो का उल्लेख करना अर्थव्यवस्था के बारे में, ठीक है। और 26वां क्वेश्चन है कि देखो भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण करना, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, सबके बारे में एक एक करके वर्गीकरण करना है और इसका आंसर देना है, बहुत ही सेपरेटली आंसर देना, ठीक है। इसको अब देखो अथवा में एक और आता है कि भारत में पाए जाने वाले प्रमुख फसलों का उल्लेख करना, रबी की फसल, जायद की फसल, इसके बारे में लिखना है, वो लॉन्ग में लिखना है, ठीक है। अब देखो 27वां क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती व्यवस्था का विवेचना करना है, पंचायती के बारे में विवेचना करना है, इसको भी एक बार पढ़ लेना, ये जरूर क्वेश्चन में एक बार मिलेगा पंचायत के बारे में। अब देखो भारत में गरीबी की प्रमुख कारण बताना है, गरीबी किस रेखा तक पहुंच जाता है, किस तरीके से इस बदलाव हुए हैं, इसके बारे में लिखना है, बहुत सिंपल सा है। अब देखो 28वां देखो वो जीडीपी के बारे में लिखना है, भारत में जीडीपी मतलब कि भारत में जीडीपी अपने, और देखो इसमें तृतीय क्षेत्र व अन्य क्षेत्र की समृद्धि दर की तुलना भी करनी है। देखो तृतीय क्षेत्र के बारे में लिखना और जीडीपी के बारे में। या फिर अथवा में एक और क्वेश्चन आता है कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों में हुई, इसके विकास के बारे में पता लगाइए, इसके विकास के बारे में पता लगाना है और उपभोक्ता के बारे में लिख दोगे तो आपके 6 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। अब देखो 10 नंबर जो क्वेश्चन है ना, इसको मैं अलग से वीडियो में बताऊंगा, यहाँ पर एक बिल्कुल सिंपल वीडियो में जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी हो, बट यहाँ पे भी समझ लेते हैं कि देखो पहला क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वह स्थान जहाँ पर अंग्रेजों ने पहली बार राजधानी बनाई थी, भारत की राजधानी पहली बार कहाँ बनाई थी ये पूछ रहा है, ठीक है। इसको मैप में बताना होगा तो पहले कलकत्ता में की थी। अब देखो कलकत्ता कहाँ पर है, कलकत्ता यहाँ पर है, कलकत्ता यहाँ पर दोगे, लिख दोगे नीचे कलकत्ता में। अब दूसरा क्वेश्चन वह स्थान जहाँ चौराचारी कांड हुआ था, ये क्या हुआ था, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हुआ था, चौरी तरफ गोरखपुर में हुआ था, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लगा चिन्ह करके यहाँ पर लिख दो तो आपको 1 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है, इलाहाबाद में स्थित है। कांग्रेस बनारस स्थान का ये अधिवेशन मतलब कि कहाँ, मतलब बनारस में लगा दो कि सिंपल सा क्वेश्चन है। वह स्थान जहाँ पर स्वराज मार्ग का प्रस्ताव पारित हुआ था, ये हुआ था लाहौर में, जो कि अभी पाकिस्तान में है। अब देखो 4 वाला क्वेश्चन है, सर्वाधिक गेहूं उत्पादन राज्य, उत्तर प्रदेश है, सबको पता है भाई उत्तर प्रदेश, आपको पूरा इसमें चिन्ह लगा दो, उत्तर प्रदेश में गेहूं उत्पादन राज्य। और इंदिरा गांधी कहाँ, सबको पता है, नई दिल्ली में है। और तो ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में है, ब्रह्मपुत्र नदी गुजरात में है, ठीक है, ये भी लिख लगा। और नागार्जुन सागर बांध बताना है, कपास कहाँ खेती होती है, जो गुजरात में होती है। और इसके पश्चिम बंगाल में बता दो, सुंदरवन का डेल्टा वहाँ पर स्थित है। बस सिंपल यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो यहाँ से आपको 70 नंबर यहाँ कंप्लीट हो सकते हैं। तो यही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस तैयार कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।